बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, हम बात ये करेंगे कि बच्चों को पढ़ाई की तरफ कैसे लेके आया जाए। हमने अपनी पिछली वीडियो में बात ये की थी कि बच्चे पढ़ाई से क्यों भागते हैं। उसमें हमने 4 वजूहात बताई थी कि बच्चों को जब लगता है कि पढ़ाई बहुत बोरिंग है या बहुत मुश्किल है, या जब बच्चों को ये महसूस होता है कि हमें इस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है या ये पढ़ाई बिल्कुल ही इर्रेलेवेंट है, तो बच्चे पढ़ाई से दूर भागते हैं। ये तीसरी बात है कि जब आप बच्चों को बहुत डांटते हैं, मारते हैं, प्रेशर देते हैं, तो बच्चे पढ़ाई से भागते हैं। या बच्चों को लगता है कि हम पीछे रह गए। लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि ये तो वजूहात हमें पता चल गई ना, अब माँ बाप को क्या करना चाहिए जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ाई के करीब लाया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इन बातों का ख्याल रख के आप बच्चों के अंदर पढ़ाई का शौक़ पैदा कर सकते हैं और कुछ गलत नज़रियात भी अपने जहन से निकाल सकते हैं, जिससे बच्चों की कारकर्दगी बेहतर होगी। जी नाज़रीन, तो पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि बच्चों को समझा दें कि पढ़ाई मुश्किल भी होती है और बोरिंग भी होती है। यानी बच्चा हमसे कह रहा होता है ना कि बहुत मुश्किल है, नहीं हो रहा, मैं बोर हो रहा हूँ। हम कहते हैं इसमें बोरियत की क्या बात है, मुश्किल कहाँ से है। एडमिट करें इस बात को, वाकई में पढ़ाई जो है वो मुश्किल भी और बोरिंग भी है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो बच्चे को उसी हिसाब से आप हैंडल करेंगी, उसी हिसाब से गाइड करेंगी बच्चे को। बिल्कुल, ये एक बड़ा मसला हो गया कि हमने ये समझ लिया कि भाई पढ़ाई तो होनी ही दिलचस्प चाहिए। ये बात ज़रूरी है कि आप जितना पढ़ाई को दिलचस्प बना सकते हैं बनाएं, लेकिन फिर भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको आप इंटरेस्टिंग नहीं बना सकते। बच्चे को बताना पड़ेगा कि ये मुश्किल चीज़ है। देखिए, जब आप बच्चे को ये बात समझा देंगे कि मुश्किल काम भी ज़िंदगी में आएंगे, बोरिंग काम भी ज़िंदगी में आएंगे, तो आपको गिव अप थोड़ी करना है, वो काम भी आपको करने हैं। और बड़ा इंसान कब बनता है? बड़ा इंसान बनता है मुश्किल काम करके। आसान काम करके आप बड़े इंसान नहीं बनते। बोरिंग काम को मुस्तकिल मिजाजी से करते रहेंगे, जब बड़े आदमी बनेंगे आप। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बच्चे को जब आप मुश्किल और बोरिंग काम के लिए तैयार करते हैं ज़हनी तौर पे, और बच्चे को समझा देते हैं कि बेटा इससे भागना नहीं है, बल्कि वो जो फ़िलॉसफी है, ईट द फ्रॉग फर्स्ट, यानी जो सबसे मुश्किल चीज़ है, सबसे नापसंदीदा चीज़ है, सबसे पहले वो आप काम करें, वो मुकम्मल करें, फिर दूसरे कामों की तरफ आप आइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ये बात कन्विंस कर दीजिए, चीज़ें बोरिंग होंगी, ज़िंदगी में भी आगे चल के भी बोरिंग चीज़ें आएंगी, मुश्किल चीज़ें भी आएंगी, तो क्या हर चीज़ छोड़ते रहोगे? फिल्मों ने, ड्रामों ने और कुछ इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे आ गई कि पढ़ाई तो होनी ही दिलचस्प चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर टॉपिक इंटरेस्टिंग हो। अब साइंस देखें ना, साइंस जो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन कब तक ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है वो जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, तो हर बच्चे का बड़ा इंटरेस्ट होता है, पूरी क्लास फुल अटेंडेंस होती है। लेकिन जहाँ बात थ्योरी की आती है वहीं बोरियत होने लगती है, वहीं नींद भी आने लगती है। इसी तरह आप बाकी सब्जेक्ट्स को ले लें, उसमें भी यही है। असल में बच्चे ना प्रैक्टिकल के आदी हो गए हैं, उनको शौक जो प्रैक्टिकल में होता है, वो थ्योरीज़ की तरफ और लेक्चर्स की तरफ नहीं आते कि लंबे लंबे लेक्चर कौन सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे। और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, आप हर चीज़ को इंटरेस्टिंग बना भी नहीं सकते। ये बदकिस्मती है हमारी। यानी इतना बड़ा बड़ा सिलेबस है, आप एक एक टॉपिक को इंटरेस्टिंग कराने के लिए बैठ गए तो फिर तो आप आधी किताब भी मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, क्वार्टर किताब भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आप बच्चे को समझाएं कि चीज़ें इंटरेस्टिंग भी होंगी और बोरिंग भी होंगी। दूसरा पॉइंट क्या है भैया? दूसरी बात यह है कि ठीक है, चीज़ें जो है वो दिलचस्प नहीं होती हैं, लेकिन जितना आप दिलचस्प बना सकते हैं बनाएं। यानी जैसे अभी हमने बात की थी कि हमारा सब्जेक्ट यानी हमारा स्कूलिंग सिस्टम ऐसा है, हमारा सिलेबस ऐसा है कि चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती हैं। यानी हमें याद है, मैं 9 और 10 में जब हमने साइंस पढ़ी थी तो ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें हुआ करती थी। लेकिन अब जैसे हादिया पढ़ रही हैं, तो हादिया के लिए जो मैं बुक्स आई हूँ, तो उसमें एक बुक है मेरे पास, साइंस इंसाइक्लोपीडिया। अब वो हादिया का इंटरेस्ट था साइंस में, उस चीज़ को देख के और उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। अब मैं देखती हूँ अक्सर अपने रूम में बैठी हुई होती है और बुक पढ़ रही होती है, मेरे बगैर क्या है, मैं नहीं कहती हूँ उससे, ये खुद निकालती है, किताब पढ़ना शुरू कर देती है। उसके अलावा बहुत चीज़ें हम उसको यूट्यूब पे दिखा रहे होते हैं कि वो खुद सर्च कर रही होती है वो। तो बच्चों की चीज़ें हैं पढ़ाई के हवाले से, उसको इंटरेस्टिंग आप बना सकते हैं। यानी बहुत सारे एजुकेशनल चैनल्स हैं, आप वहाँ पे बच्चे को लेके जा सकते हैं। उसके अलावा मिसाल के तौर पे आपको पढ़ाना है, जानवरों के बारे में पढ़ाना है, हम तस्वीरों से तो पढ़ा रहे होते हैं, आप उन्हें ज़ू लेके चले जाइए। लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके भी होंगे जो आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, उनके इलाके में ज़ू नहीं है, कोई बात नहीं, आप बच्चों को ज़ू मत लेके जाइए, आप बच्चों को यूट्यूब पे दिखा दीजिए ज़ू की वीडियोस, आप 3D वीडियोस दिखा दीजिए, आप VR घर में बना के आप बच्चों को इस तरह फील करवा सकते हैं कि बच्चे ज़ू के अंदर घूम रहे हैं।
इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और इतना कोई महंगा भी नहीं है। तो अगर आप बच्चे को चाहते हैं कि उसकी दिलचस्पी बढ़े तो आपको पढ़ाई को किसी हद तक तो इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। और एक और बात जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, बच्चों को लगता है कि ये सब्जेक्ट पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसका फ़ायदा ना हो। बहुत से बच्चे कहते हैं हम तो आर्ट्स हम पढ़ रहे हैं, तो हम आर्ट्स के स्टूडेंट्स को साइंस पढ़ने की क्या ज़रूरत है। भाई ज़िंदगी के हर शोबे में साइंस है। इवन आप जो आर्ट कर रहे होते हैं, प्योर आर्ट की बात कर रहा हूँ, वो भी साइंस से निकलता है। बिल्कुल ऐसा। तो अगर आपने साइंस की बेसिक्स चीज़ें नहीं पढ़ी तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तिश्नगी रह जाएगी, बहुत ज़्यादा कमी रह जाएगी। इस तरह बच्चे कहते हैं हिस्ट्री पढ़ने का क्या फ़ायदा। भाई हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो मुस्तकबिल कैसे बेहतर करेंगे, ये बात आपको बच्चों को बतानी पड़ेगी। या कोई भी सब्जेक्ट आप बच्चे को बताएं कि बेटा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, आप ड्रामा पढ़ लें, डायरेक्शन पढ़ लें, प्रोडक्शन पढ़ लें। मैं मीडिया के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ तो उनको पता होती है बात कि हर सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो जब तक आपको इंपॉर्टेंस का पता नहीं होगा तो आप बच्चे को कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे, बच्चा पढ़ाई से भागेगा। तो दोनों काम कीजिए, बच्चे को प्रैक्टिकल चीज़ें भी कराइए, बच्चों को वीडियोस भी दिखाइए। बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी हैं जो आपसे मंथली पैसे लेते हैं और सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखाते हैं। तो वो क्यूरियोसिटी स्ट्रीम जो है उस चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं। वो आपसे कुछ पैसे चार्ज करते हैं, मुझे नहीं पता कितने, तो आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हैं। बाकी जगह भी डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाती हैं। कहने का मकसद ये है कि आप जितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं बनाइए और बच्चे के सवालात के जवाब भी दीजिए। जी वजिया, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? तीसरी बात, डांट मार और ब्लेमिंग गेम से बचें। यानी हम क्या कर रहे थे, बच्चे को कोई चीज़ मुश्किल लग रही है, हम डांटना मारना शुरू कर देते हैं, हम उसी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, ये हम टीचर को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि टीचर ये पढ़ाती हैं क्लास में, तुम समझते नहीं हो। उसको ब्लेम करें, टीचर को ब्लेम करें, हम अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं हैं और हम बच्चे को डांटते भी हैं, मारते भी हैं और ब्लेमिंग गेम भी कर रहे होते हैं। ये तीनों चीज़ें जो हमें नुकसानदेह होती हैं, उस सब्जेक्ट से बच्चे को और चिढ़ हो जाती है, वो चाहता ही नहीं कि वो सब्जेक्ट पढ़ा जाए। देखें, ये ख़ास तौर पर ख्याल आपको रखना है इस बात का, जब बच्चे का रिजल्ट आपके सामने आए, वो ग्रेड देख के आपको गुस्सा आ जाता है, तो आप बच्चे से सवाल करें कि बेटा ऐसा क्यों हुआ है। डिटेल में जाइए, बात कीजिए। फिर उसके बाद आपको अगले पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी के जवाब है। आप ना करें, ब्लेम गेम ना करें, डांटे नहीं, मारें नहीं, तो फिर क्या करें। माँ कहती है ये भी ना करें तो फिर क्या करें। तो हम कहते हैं फिर ये करें आप कि आप बेबी स्टेप्स लीजिए, छोटे छोटे कदम उठाइए। तब्दीली अगर आती है ना तो ग्रेजुअल चेंज से आती है, छोटी छोटी तब्दीली से आती है, इनकलाबात से नहीं आती। यानी आप चाहेंगे कि एकदम सब कुछ बदल जाए, तब्दीली इस तरह से नहीं आती। वो माएँ चाहती हैं जब रिजल्ट आता है उस दिन फिर मार भी लग रही होती है, डांटे भी पड़ रही होती हैं, उसके बाद चल अब ना माँ को कोई फिक्र है ना बच्चे को फिक्र है। फिर कुछ महीनों बाद फिर याद आएगा, वो कॉपियाँ लेकर आओ, डायरीज लेकर आओ, देखते हैं क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हुआ है तुम्हारा। फिर वो डांट मार होगी और फिर सिलसिला जो खामोशी इख्तियार कर लेगा। मुस्तकिल मिजाजी से अगर बच्चे की डायरी चेक करें आप, उसकी किताबें देखें, कॉपियाँ देखें और पूछें वो क्या पढ़ के आ रहा है, डेली बेस पे काम करेंगे ना तो ये डांट मार की नौबत पेश ही नहीं आएगी। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार मिसाल दूँ। मैं पढ़ाया करता था, ये तकरीबन 2004 की बात है। तो जिस कॉलेज में पढ़ाता था वहाँ 2 टीचर्स पढ़ाते थे। एक नॉर्मल से टीचर थे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर थे। लेकिन जब रिज़ल्ट आया करता था तो जो नॉर्मल टीचर थे उनका ज़्यादा अच्छा आता था, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर है उनका ख़राब आया करता था, बहुत अच्छा नहीं आता था। तो मैंने उससे सवाल किया कि सर इसकी क्या वजह है कि वो जो है उनका रिज़ल्ट, मैंने उनसे ये तो नहीं कहा कि आप आम से टीचर हैं वो बड़े, मैंने आप दोनों में फ़र्क क्या है, आपका रिज़ल्ट क्यों अच्छा आता है उनका रिज़ल्ट उनके रिज़ल्ट के मुकाबले में। हंसने लगे, कहने लगे देखें वो मुझसे मशहूर टीचर हैं, वो मुझसे बड़े टीचर हैं, उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा ये दिल्ली मैंने कहा हाँ ये तो मुझे पता ही है। तो कहने लगे हैं तो वो मुझसे बड़े और मुझसे मशहूर, लेकिन अगर आप 3-3 दिन का खाना एक साथ खाएंगे ना एक ही दिन में तो आप हेल्दी नहीं होंगे, आप बीमार हो जाएंगे बहुत जल्दी, डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे, नुकसान होगा। मैं क्या करता हूँ, रोज़ाना पढ़ाता हूँ, रोज़ाना चेक करता हूँ, रोज़ाना टेस्ट लेता हूँ। वो क्या करते हैं, वो 2 दिन की छुट्टी करेंगे, फिर एक लंबी क्लास ले लेंगे, फिर 1 हफ्ते की छुट्टी कर लेंगे, फिर आगे उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा पढ़ाना काफ़ी नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी से पढ़ाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मेरा रिज़ल्ट अच्छा आता है। ये गलती माँ बाप करते हैं। रोज़ाना छोटा छोटा पढ़ाएं। आप चाहे 10 मिनट पूरी तवज्जो से 10 मिनट पढ़ाएं, फिर 12 मिनट करते हैं, फिर 15 मिनट करते हैं, फिर 20 मिनट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई आज आप बैठ के लेके 2 घंटे आपने निकाले हैं और पूरे 2 घंटे आपको बैठ के पढ़ाना है, अगर आप पूरे 2 घंटे रोज़ाना नहीं पढ़ा सकते तो कोई ज़रूरत नहीं है 2 घंटे निकालने की। 15 मिनट निकाल सकते हैं ना। 15 मिनट कहते हैं ना, तो अल्लाह ताला को कौन सा अमल पसंद है, कम हो लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से हो।
साइंस की बात समझाती है आपको, सोशल साइंसेस, कम हो, मुस्तकिल मिजाजी से हो। हम ये काम करेंगे तो बच्चे की परफॉर्मेंस खुद ब खुद इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू रहेगी। जी। अब है पांचवी बात। पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवी बात ये है कि बच्चे की टीचर से राब्ते में रहें। यानी हम जाते ही नहीं है स्कूल में, बच्चे का एडमिशन करवा दिया, अब हम पलट के देखते ही नहीं है, टीचर से पूछते ही नहीं बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। आप टीचर से मुलाकात करें। टीचर से मुलाकात नहीं हो सकती, प्रिंसिपल से मिलें, कम से कम उनके नॉलेज में हो कि हाँ इस बच्चे की माँ आती है स्कूल, पूछती है, उसको भी इंटरेस्ट है। देखिए आप खुद नोट कीजिएगा इस बात को, जिन बच्चों की माँ स्कूल जाती रहती हैं उनके बच्चों पर टीचर्स भी खास तवज्जो देती हैं। उन्हें पता होता है कि हमसे कोई गलती हो जाएगी, कोई मिस्टेक हो जाएगी, तो वो माँ जो फ़ौरन आ जाएगी पूछने के लिए। लेकिन जिस बच्चे की माँ जो पलट के पूछती ही नहीं है और अक्सर वो पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जाती है, तो टीचर्स भी बड़ा लाइटली लेती हैं उस बच्चे को। अच्छा, इसमें एक बात का और ख्याल रखिएगा कि बहुत सारी माएँ जो लड़ती हुई आती है ना, उसका भी बड़ा नुकसान होता है, बहुत गलत होता है वो तो। बड़ी प्यार मोहब्बत से आपको देखें, बच्चे के मसाइल का हल चाहिए, आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालनी। बिल्कुल। तो ये गलती मत कीजिएगा कि आप जाके लड़ना शुरू हो जाएं। आप बड़े सुकून से प्यार मोहब्बत से बात करें कि हम चाहते हैं कि बच्चा इस सब्जेक्ट में मज़ीद बेहतर हो, आप बताएं हमें क्या करना चाहिए, और आप भी कोशिश कीजिएगा, हम भी कोशिश कर रहे हैं, इतना काफ़ी होगा आपका कहना। वो समझ जाएंगे क्या नज़र है। फिर एक दफ़ा कह के हट नहीं जाए, देखिए वही मुस्तकिल मिजाजी, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद फिर जाएँ, आप कहेंगे हमने तो इतना काम किया, आप बताएं प्रोग्रेस कैसी है। उनसे कह सकती हैं कि भाई अब आप बताएं, यानी सारा काम आपको नहीं करना, उनको भी करना है, लेकिन आप अपना काम कर देंगी ना, फिर आपके लिए सवाल करना भी आसान होगा। उसके बाद फिर वो बिल्कुल डिस्कस करें। उसके बाद आखिरी पॉइंट हमारा क्या है? आखिरी पॉइंट ये है कि बच्चे की एफर्ट्स जो हैं या बच्चे की जो इम्प्रूवमेंट्स हो रही है उसको अप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ़ करें, उससे सराहें। अब बच्चे ने अगर मेहनत करना शुरू कर दिए, सही है, आपने जो टारगेट रखा था 100% का, उसने 100% अचीव नहीं किया, 10% ही अचीव किया है, 10% तारीफ़ कीजिए। कुछ अरसे अपने ज़बान को रोक लीजिए तनकीद से, कुछ अरसे के लिए अपने आप को खोल दीजिए तारीफ़ के लिए, अप्रिशिएट कीजिए। पहली बात तो ये दोनों चीज़ों को बैलेंस कीजिएगा। पहला ये कि मुस्तकिल मिजाज से बिठाइए, और सेकंड आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। ये दोनों चीज़ें साथ चलेंगी। ऐसा ना हो कि आपने कभी कुछ देर पढ़ाया, कभी नहीं पढ़ाया, कोई सिस्टम नहीं बनाया, टाइम फिक्स नहीं किया, और आप चाह रहे हैं कि सिर्फ तारीफ़ें करते रहें, फिर भी तारीफ़ें को कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसी बात की तारीफ़ करें, देखो बेटा तुम रोज़ाना बैठ रहे हो ना, यही बहुत बड़ी बात है। उसको बैठा के उसको आप थोड़ा थोड़ा काम करके आगे बढ़ाते रहें, और जो चीज़ें बेहतरी हैं उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दें। तो वजह कंक्लूड क्या करेंगी इन सारी बातों को आप? देखिए मैं तमाम बातों में ये कंक्लूड करूँगी कि तमाम पॉइंट्स अहम हैं इसमें, लेकिन जो हमने आखिरी बात के बच्चे को सराहा है, हम यही करते हैं, बच्चे को अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते हैं। हम तनकीद तो करो, 10 सब्जेक्ट्स हैं, 10 सब्जेक्ट्स में से अगर उसके एक सब्जेक्ट में भी अच्छे मार्क्स आए हैं तो हम ये नहीं बच्चे ने उस सब्जेक्ट में इम्प्रूव किया है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में इम्प्रूव नहीं कर रहा है, वो हम देखेंगे। तो आप भी देखें बच्चा आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहा है, तो आप तारीफ़ करें उसकी। और जितने भी हमने पॉइंट्स बताए हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं है जिस पर अमल करना मुश्किल हो। इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होगा पढ़ाई की तरफ। जिस तरह बच्चे के लिए पढ़ना मुश्किल है, आपके लिए भी काम करना मुश्किल ही है, लेकिन जब भी काम करना शुरू करेंगी आप, तभी आपके मसाइल भी हल होंगे। बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इसका शोर मचाना बहुत आसान होता है, माएँ अक्सर ये बात कर रही होती है, नहीं पढ़ते बच्चे, नहीं पढ़ते, लेकिन करना क्या है इसकी तरफ उनका ध्यान नहीं होता है। तो आज हमने आपको हल बताया है, तो कोशिश करें कि इन पॉइंट्स पे आप अमल करें, इंशाल्लाह रिजल्ट ज़रूर आपको मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।